नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एंटी पेपर लीक बिल पर संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। अब इस बिल को कानून का रूप लेने के लिए केवल राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन संसद में जारी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे पर आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। विपक्षी सांसदों ने लगातार दूसरे दिन अमित शाह के खिलाफ बैनर लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया है। आज अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं कि बैनर के साथ प्रदर्शन हुआ। पूरा विपक्ष 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ दमन के मुद्दे पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। इस मुद्दे पर कल लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया था। राहुल गांधी ने अमित शाह पर छात्रों पर फायरिंग का आदेश देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। अब बीजेपी के दो सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा स्पीकर को दे दिया है। वहीं कल एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करके कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं पाएंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि वो संसद चलने देने में सरकार का सहयोग दें। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुद्दा उठाए, लेकिन बिल में डिस्टर्बेंस ना पैदा करें। रिजिजू ने साथ में ये भी कहा कि विपक्ष ने सियासी कारणों से पेपर लीक का विरोध किया है। बिल पास हो गया और ऐसा है, इम्पोर्टेंट बिल्स तो और भी आने वाले हैं। मेन अभी जो एग्जाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पास हुए हैं, कम से कम मेजॉरिटी एमपीस का सपोर्ट से पास तो हो गया है। विरोध करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। अभी आज तो फ्राइडे है, आज वैसे तो बिल तो लिस्टेड है, प्राइवेट मेंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी पार्लियामेंट हाउस को अच्छा से चलने में सब सहयोग करें। अब आपको सीधा लोकसभा की संसदीय कार्रवाई में लिए चलते हैं। मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। महज 2 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। प्रश्नकाल का वक्त था। स्पीकर की तरफ से बार बार यह कहा गया कि कई माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी का भी प्रश्न लगा हुआ है। तो विपक्षी सांसदों को थोड़ा धैर्य दिखाकर हंगामा खत्म करना होगा। इसके बाद ही संसद की कार्यवाही चल पाएगी, लोकसभा की कार्यवाही चल पाएगी। लेकिन जब ये जो हंगामा है ये नहीं थमा, तो लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो लगातार
ये दूसरा हफ्ता है और दूसरे हफ्ते में हम यही देख रहे हैं कि प्रश्नकाल चलने नहीं दिया जाता है। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा होता है और उसी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। एक तरफ लोकसभा के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ संसद परिसर में भी बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद जो है वो इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। और देखिए, चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। प्रतीकात्मक तौर पर दान पेटी लेकर पहुंचे हुए हैं और जो ये वेशभूषा जो है उसको लेकर भी स्पीकर ने सवाल उठाए थे। और अब देखिए, राहुल गांधी भी आप देखिए किस तरीके से इस दान पेटी में दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है चढ़ावे में, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। एक तरफ छात्रों के साथ बर्बरता के मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा चाहता है तो दूसरी तरफ दान पात्र में हुई चोरी को लेकर भी विपक्ष चर्चा चाहता है और इसमें राहुल गांधी भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और स्पीकर ने भी आज लोकसभा के अंदर यही कहा कि जो वेशभूषा बदलकर सांसद आ रहे हैं, दरअसल संसद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा हथियार है और विपक्ष किसी भी सूरत हाल में इस हथियार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए चाहे चढ़ावा चोरी का मसला हो, चाहे फिर छात्रों के साथ हुई बर्बरता का मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष एग्रेसिवली सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त विपक्ष सरकार को चढ़ावा चोरी के मामले पर और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर लगातार टारगेट कर रहा है। जो पोस्टर भी आप देख रहे हैं, संसद से गायब क्यों, अमित शाह को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अवधेश प्रसाद, विपक्ष के तमाम सांसद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और बीते कुछ 2 दिनों से जो आप लोकसभा में या राज्यसभा के तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों की बात करें जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, आज उनका साथ विपक्ष के बाकी सांसद भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साधु के वेश में पप्पू यादव हैं जिन्हें लेकर ये टिप्पणी की गई है। पप्पू यादव भेष बदलकर यहाँ पर भगवा कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं। अब आप ये सोचें, अभी कल ही की बात है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। राहुल गांधी की इडियट वाली टिप्पणी पर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, जिस तरीके के आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए, हालांकि वो एक्सपंज कर दिए गए हैं पार्लियामेंट से, लेकिन इसके बावजूद विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनके इसी एटीट्यूड की वजह से उनके खिलाफ आया है। लेकिन मजाल है कि विपक्ष कोर्स करेक्शन करे, बल्कि वो और ज्यादा हमलावर है। और आज तो पप्पू यादव यहाँ पर देखें, भगवा कपड़ा पहनकर साधु संतों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अधिकार उन्हें किसने दे दिया? साधु संतों का मजाक वो कैसे उड़ा सकते हैं? चढ़ावा चोरी का मामला एक गंभीर मसला है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, ये मैटर सब जुडिस है। लेकिन उसके बावजूद एक सांसद का ऐसा करना, गरिमा का हनन करना और फिर इस तरीके की, ये कोई अभिनय का मंच तो नहीं है। डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद, आप इन दोनों को देख रहे हैं, दान पात्र में दान डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए, पांव छूकर एक्टिंग की क्लास चल रही है यहाँ पर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्या सिखाया जाएगा जो हमारे सांसद ड्रामा कर सकते हैं, उसी ड्रामे का शानदार मंचन इस वक्त आप पार्लियामेंट परिसर में देख रहे हैं। संसद भवन परिसर में पप्पू यादव साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवा कपड़ा पहनकर वहां पर बैठ गए हैं। जबकि पप्पू यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी तक के जितने भी मामले सामने आए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, एसआईटी जिनकी जांच करी है, उसमें एक भी संत नहीं है। संसद से एंटी पेपर लीक बिल तो पास हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लोकसभा में अनपार्लियामेंट्री शब्दों के इस्तेमाल पर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से शिकायत की है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है।
अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा है। साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो राहुल गांधी के शब्दों से अब एक नई मुश्किल राहुल गांधी के लिए ही खड़ी हो गई है। उनके इडियट वाले बयान और अंधभक्त वाले बयान को लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया है, जिससे सदस्यता पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी की। Student, idiot and andbhakt who follows the idiot. She said, I call them idiots. These idiots. She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. विपक्ष के नेता हैं. I'm not talking about you. Then I said, what about the idiot? Idiot is trying to pretend that he is God. Idiot भी है. भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक है तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से समर्थ है, वो लोकसभा में राहुल गांधी को दी गई नोटिस का सामना करने के लिए तैयार है। हो गया ना, पास हो गया, हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि वो राहुल के खिलाफ की गई शिकायतों पर एक्शन लें, नहीं तो दूसरे सांसद भी संसद में इसी तरह से आरोप लगाना शुरू कर देंगे। शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। अधिकार के ऊपर विशेष अधिकार करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह की बेसिर पैर की बातें आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कल को कोई और सांसद कहना शुरू कर देगा। तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी एक संस्कारी नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, बहुत पढ़ता है, सोचता है। ऐसे व्यक्ति कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके एक फैमिली की परंपरा है। पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, इंदिरा जी पढ़ी लिखी थी, राजीव गांधी पढ़े लिखे थे, तो राहुल जी में वो संस्कार आया है। अभी लोगों को मालूम नहीं कौन सा शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं। आरएसएस ने उनका एक चिंतन शिविर लेना चाहिए सब लोगों का। वहीं प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान से देश के शिक्षाविद बहुत नाराज है। देश के 215 मौजूदा कुलपति और पूर्व वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। देश के शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को नसीहत दी है कि शिक्षाविदों ने कहा, किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षाविदों ने खत में आगे लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। लेटर में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस और एआई से लेकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर कामकोटी ने बहुत काम किया है। दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर का लोहा माना जाता है। इसलिए प्रोफेसर कामकोटी के बारे में कमेंट करते वक्त तथ्यों और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई को आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताया था। आपको बता दें कि वी कामकोटी को पीएम मोदी ने टास्क फोर्स का मेंबर बनाया। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रोफेसर कामकोटी का मजाक उड़ाने पर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था। और इस बीच संसद भवन परिसर में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। झारखंड परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर मौन प्रोटेस्ट किया गया है। प्रदर्शन में झारखंड के बीजेपी सांसद थे। उन्होंने झारखंड की परीक्षाओं में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करने की मांग की है
तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौन प्रदर्शन किया गया है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था में हो रहा है उसको लेकर यह प्रदर्शन झारखंड के बीजेपी सांसदों की तरफ से किया गया है। अब बात करेंगे जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली सरकार के बड़े फैसले की। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था उन मामलों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें जल्द रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। जिन प्रदर्शनकारियों की साफ छवि है उनकी तो जल्द रिहाई होगी, लेकिन जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें राहत नहीं मिलेगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। मसलन पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी, जो कि सियासत बड़ी गर्म है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तय एसओपी क्या है और बल प्रयोग किन नियमों के तहत किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को 20 जुलाई को हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सभी ड्यूटी लॉग, हथियार, गोला बारूद के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई न करने का फैसला ले लिया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आप जनरेशन जेड को धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आप भारत का पास्ट हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इस बारे में सावधान रहें। और अब मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुसलमानों को भोजशाला से सटी दरगाह के परिसर में शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच उस जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जमीन पर नमाज की इजाजत दी है वो भोजशाला से बिल्कुल सटी है और विवादित जमीन है। देर रात प्रशासन की टीम ने जमीन का मुआयना भी किया है। भोजशाला से सटी जमीन पर हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का समय निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 596 में ये जमीन दरगाह की है। इसे लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां वो पीढ़ियों से परिवारों के साथ खेती करते आ रहे हैं। वो यहां नमाज पढ़ने नहीं देंगे। जहां ये पूरा विवाद है वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार को मुस्लिम समाज की होने वाली 1 से 3 बजे तक की नमाज के लिए भोजशाला परिसर से सटी हुई जगह पर ही जमीन दी जाए। गुरुवार को इस आदेश के आते ही प्रशासन ने भोजशाला परिसर, जिसके पीछे इंडिया टीवी इस वक्त आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और भोजशाला की मां वाग्देवी की जो गुंबद है आपको इस मंदिर का दिखाई दे रहा है, उसके पीछे प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खसरा नंबर 596, खसरा नंबर 611, जहां पर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि मस्जिद से सटी हुई जगह होना चाहिए, सटी हुई जगह भी है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर वागशाला की जो है वो गुंबद भी दिखाई दे रहा है और उसके पीछे बाउंड्री वॉल से सटी हुई है जगह। लेकिन इसी पर आपत्ति भी शुरू हो गई है। लगातार नारेबाजी हो रही है। तमाम महिलाएं जो हैं वो नाराज है और नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है। तो क्यों, अगर यहाँ पे अगर वो पढ़ेंगे नमाज सब्जी बोते हमारी फसल लगी, सब्जी बोते हम 200 साल का कब्जा है। 200 साल का कब्जा है। क्या नाम है माता जी आपका? लक्ष्मीबाई। कब से हो आप यहाँ पे? यहाँ पे हमारी जिंदगी हो गई, मेरे 60 साल की, हमारे नाना जी, मेरे भाइयों की जगह है। अच्छा, तीन ही भाई। नंबर 611। हाँ, 612 कहाँ है? हाँ, तो उधर करो तुम। वो कहाँ है? वो उधर है, उधर है। हाँ, तो अगर यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे नहीं होंगे, नहीं होने देंगे। वो हम खेती कर, कैसे रोकोगे? विवाद करेंगे, जान हत्या कर देंगे, पैगन तुलेंगे, वो विवाद करेंगे, तुम्हारे सामने विवाद करेंगे। और क्या करेंगे? हम तो उससे ज्यादा सो गए, पुलिस ले जाएगी, थाना ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे, और क्या करेंगे? और गोली मार देना हमको।
और हमारे 3 भाई का बेरोजगारी कहाँ जाएंगे? वो खेती में कमाते हैं और खेती में खाते हैं। घर में कीटनाशक पड़ा हुआ, कीटनाशक पी लेंगे आप। नाराजगी तो कितने 60 पीढ़ियों से 200 साल का आएगा। मेरे 40 साल हो गई, बचपन है यहाँ से, मेरी मम्मी नहीं तो ये किसने कहा कि यहाँ होगी? कल आए थे प्रशासन के लोग? अभी सुबह भी आए, रात को 2 बजे आए, पानी तब पानी भयंकर गिर रहा। कौन बोला? अधिकारीगण आए थे, तहसीलदार ने। ये राजधानी दिल्ली में सावन के महीने में नॉनवेज को लेकर घमासान बढ़ा हुआ है। दिल्ली में कावड़ रूट पर मांस मछली की दुकानों को लेकर बड़ी खबर आई है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि सावन के पूरे महीने में नॉनवेज की दुकानें बंद कराई जाएं। लेटर में लिखा गया है कि कावड़ कैंपों के पास नॉनवेज की दुकानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पवित्र सावन के महीने में लाखों शिव भक्त जलाभिषेक के लिए जाते हैं। इसमें सड़क के किनारे जो कच्चे या पके हुए मांस मछली की दुकानें संचालित हो रही हैं, वो तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। अवैध मांस की दुकानों पर सावन के पूरे महीने पाबंदी रहनी चाहिए ताकि कावड़ यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कतें न आए। मेयर की इस मांग के बाद अब दिल्ली में मांसाहारी दुकान चलाने वाले लोगों में हलचल बढ़ गई है। खासतौर पर जिन रूट पर कावड़ यात्रा संचालित होती है वहां पर लोग अलर्ट हैं। अवैध दुकानें चला रहे लोगों का दावा है कि अभी तक कोई बंद का आदेश उन तक नहीं पहुंचा है। दिल्ली में अवैध नॉनवेज की दुकानों को बंद करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हर साल इसी तरह सावन महीने के पहले हफ्ते के कुछ दिनों में एमसीडी ने सभी 12 जोन में अवैध मांस की दुकानें बंद कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसे पूरे महीने इंप्लीमेंट करने की मांग हो रही है। खासकर जहां पर कांवड़ शिविर लगते हैं उसके आसपास की दुकानों को बंद करने के लिए दिल्ली के मेयर ने चिट्ठी लिखी है। इस मांग के बाद कांवड़ रूट पर दुकानें चलाने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के मेयर ने दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी है कि राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर या फिर जहां पे कांवड़ के शिविर लगाए जाते हैं वहां जितनी भी अवैध चिकन शॉप है, मीट शॉप है, उन्हें बंद किया जाए। जो कच्ची पक्की दुकानें हैं उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि सावन का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में इस पवित्र महीने में उन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए जो कांवड़ रूट पे आती है। इस समय में एक ऐसी ही दुकान पर मौजूद है, यहीं से कुछ दूरी पर कांवड़ का शिविर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे से कांवड़ रूट भी है, यहाँ पे कांवड़ के शिविर भी लगते हैं। ऐसे में क्या आप दुकानें बंद करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे, क्यों नहीं? आपकी सहमति रहेगी? बिल्कुल, हाँ तो कर देंगे। कोई आपत्ति नहीं? कर देंगे, बोलेंगे जो मेयर बोलेंगे कर देंगे। अच्छा, हमें कोई मना नहीं किया, अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो बंद कर देंगे। अरे तो बेटा ये गरीब आदमी रोज का कमाना, रोज का इनका खाना है, ये कहाँ से खाएंगे? हर मंगलवार को तो पहले ही दुकान बंद होती है। अब दूसरा आप 1 महीने के लिए इनको कह रहे हो। अवैध दुकानों के मेरी बात सुनिए, 1 महीने साल के लिए बंद कर दो आप, मंडी बंद करवा दो आप, मंडी बंद करवा, जहाँ से जड़ है उसको बंद करवाइए आप, तो ना लाएंगे फिर ये सब्जी बेचेंगे बेचारे, कुछ ना कुछ करेंगे। जब हर जगह बिक रहा है, त्रिलोकपुरी में बिक रहा है, कल्याणपुरी में बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, यहाँ पे क्या ऐसी परेशानी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर की गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर लैम्बोर्गिनी कार की स्टंटबाजी एक शख्स को बड़ी महंगी पड़ी। बीच सड़क पर लग्जरी कार से स्टंट करने के आरोपी प्रणव मनचंदा नाम के शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको स्टंटबाजी का पहले ये वीडियो देखना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये वीडियो है। लैम्बोर्गिनी कार सवार प्रणव नाम के शख्स ने बीच सड़क पर काफी देर तक स्टंटबाजी की। कार को बेतहाशा स्पीड में आरोपी दौड़ाता रहा। अब ये तस्वीर आप देखें, ये जो इंजन से आप ये धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं और धुएं के साथ ये जो आप फायर देख रहे हैं, दैट इज फुल थ्रॉटल। पूरा थ्रॉटल देकर इस गाड़ी को भगाया गया है, जबकि ये कानून के खिलाफ है।
तेज आवाज में कार का सड़क पर दौड़ना राहगीरों की जान को खतरे में डालता है। और इस दौरान एक दूसरी कार भी इसके साथ साथ चल रही थी जो इस पूरे स्टंट का वीडियो बना रही थी। कार अब थाने में खड़ी हुई है, कार आपके सामने है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का यह वीडियो जैसे ही पुलिस के हत्थे लगा, पुलिस ने एक्शन लिया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी प्रणव मनचंदा को अरेस्ट किया। स्टंट में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस पर लाइव जुड़ गए हैं। अभय, अब देखिए, लैम्बोर्गिनी कार अगर किसी ने खरीदी है तो वो ये तो चाहेगा कि उसे पूरी स्पीड से चलाए, लेकिन शहर की सड़कें इस स्टंट के लिए नहीं हैं और पुलिस ने जो एक्शन लिया वही एक्शन लिया जाना भी चाहिए था। पूरा मामला आप बताएं तफसील से। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, असल में सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी। गुरुग्राम पुलिस ऐसे सोशल मीडिया पर नजर रखती है क्योंकि कई बार तस्वीरें आती हैं कि गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम के कई इलाकों के अंदर हाई स्पीड गाड़ियां जो हैं वो चलाई जाती हैं, स्टंट करे जाते हैं। इसी तरीके से इस लैम्बोर्गिनी गाड़ी की एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आई जिसमें यह पता लगा कि न केवल खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि इस गाड़ी के साथ एक और गाड़ी थी, रील बनाई जा रही है। पूरी तरीके से जो ट्रैफिक के नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। जब जांच की इस लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नंबर से सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तब यह पता लगा कि प्रणव मनचंदा नाम का एक शख्स है जो कि गुरुग्राम के अंदर रहता है, अच्छा खासा कारोबार है परिवार का। वो अपनी इस गाड़ी के साथ अपने दोस्तों को लेकर गया था द्वारका एक्सप्रेसवे पर और वहां पर काफी तेज रफ्तार में ये वहां पर अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी चला रहा था, स्टंट कर रहा था और उसके बाद इसने रील बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल दी। जैसे ही इस वीडियो के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने प्रणव मनचंदा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गाड़ी जो है लैम्बोर्गिनी उसको सीज कर लिया है। जो दूसरी गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था उसको भी पुलिस ने सीज किया है। फिलहाल पुलिस ने जो ट्रैफिक नियम के उल्लंघन है, साथ ही दूसरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया है। पूछताछ लगातार की जा रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे पहले भी इसी कार्रवाई की जा रही है। स्टंटबाजों को सबक सिखाने की कोशिश पुलिस की है। स्पीच क्या कहना है गुरुग्राम के एसीपी का, वो भी सुनवा देते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई व्यक्ति लैम्बोर्गिनी गाड़ी में स्टंटबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसमें हमारी जो राजेंद्रा पार्क पुलिस थाने की टीम है उन्होंने कार्रवाई की और उसको प्रणव मनचंदा है जो कि 24 वर्ष का है और पलम स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पे सेक्टर 54 में ये रहता है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उससे गाड़ी भी रिकवर की गई है। करने की चीजें अभी इसको गिरफ्तार किया गया है, इसमें आएंगी चीजें सामने। अभी क्योंकि इसने स्टंटबाजी की थी इस पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उसमें शिकायत और ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आने के बाद इसमें कार्रवाई की गई है। अब खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आपको दे दें, जहां मीनार मंडल के यहां छापेमारी में बरामद कैश और गोल्ड के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह सारी रकम तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की है। तुलु मंडल और मीनार मंडल रिश्ते में जीजा साले हैं। तुलु मंडल अवैध तरीके से कमाए अपने सारे पैसे मीनार मंडल के घर पर छिपा कर रखता था। जब मीनार मंडल के घर छापेमारी हुई तो सबके होश उड़ गए। मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। 21 करोड़ की कीमत से ज्यादा का 15 किलो गोल्ड मिला। तुलु मंडल स्टोन क्वारी में क्रशर, पत्थर तोड़ने बेचने के कारोबार में शामिल था। आरोप है कि सरकार के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय तुलु मंडल ने हड़प लिया। तुलु ने स्टोन कारोबारियों से जो रेवेन्यू के तौर पर पैसा वसूला, उसके बदले में नकली रसीद दी और करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लगाई है। सरकारी फंड में ये चपत लगी है, अवैध वसूली हुई है। बीरभूम जिले में ऐसे ही पत्थर के खदान है और इसी पत्थर के खदान से लगातार टैक्स चोरी का काम टुलु मंडल करते थे और यहाँ पर जितने भी खदान है उस खदान से वसूली से लेकर टैक्स चोरी का जो काम है वो टुलु मंडल के जरिए किया जाता था। हालांकि उनको इलाके में उनका नाम पत्थर व्यापारी के नाम से परिचित है, लेकिन वो अपने व्यापार के पीछे ये जितने भी खदान है उस खदान का कंट्रोल करते थे और कंट्रोल करते हुए सरकार के घर में जाने वाले जितने
टैक्स थे उस टैक्स में लगभग 80% वो ही खुद चोरी करते थे। ऐसे ही लगातार आरोप लग रहा है टुलू मंडल के ऊपर। और टुलू मंडल जो है वो टीएमसी के काफी करीबी हुआ करते थे और टीएमसी के करीबी होने के कारण उन्हें पुलिस की तरफ से कोई भी जांच उसके ऊपर नहीं होता था और वो आसानी से ये जितने भी पत्थर खदान के जितने भी गाड़ियां हैं उसके अलावा जितने भी पत्थर खदान के टैक्सेस है वो टैक्सेस के पैसा वो चोरी करते थे और जिसके बदौलत वो करोड़ों रुपए के संपत्ति भी बनाए थे। मीनार मंडल पहले बस ड्राइवर था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने रिश्तेदार तुलू के साथ काम में जुड़ गया और दोनों ने मिलकर अवैध रूप से करोड़ों रुपए बनाए। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के संपर्क में आने के बाद तुलू मंडल और प्रभावशाली हो गया। 2016 से 17 में तुलू मंडल को स्टोन कारोबारियों से रेवेन्यू की वसूली का ठेका मिला। बीरभूम जिले के सिउड़ी इलाके का रहने वाला तुलू शुरुआत में होम ट्यूटर का काम किया करता था। मीनार मंडल के घर से बरामद किए गए 28 करोड़ रुपए के बाद जैसे कि जाना जा रहा है कि उनका ही रिलेटिव टुलू मंडल का नाम लगातार सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि टुलू मंडल का पैसा ही मीनार मंडल के घर पर छिपा के रखा गया था और ये वही मीनार मंडल के रिलेटिव टुलू मंडल का घर है जो रेत के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी भी है और उनके खिलाफ पत्थर के तस्करी के आरोप भी लगे हैं। तो ये मोहम्मद बाजार इलाके के वही घर है जो घर रिसेंटली यानी कि 3-4 साल पहले ही वो बनाए थे। हालांकि इस घर पे वो रहते नहीं थे, उनका बेटी का शादी इसी घर से हुआ था और उसके बाद वो इस घर पे रहते नहीं थे। वो 3 साल पहले ये घर बनाए थे और इसके अलावा उनका पुस्तका का जो घर है वो भी इसके एकदम बगल में है। काफी बड़ा एक जमीन के ऊपर ये घर बनवाया गया था और इस घर को बनवाने के बाद इस घर में वो रहते नहीं थे, लेकिन वो शिवड़ी में अलग से एक घर है, उस घर पे वो रहते थे। यानी कि एक से अधिक उनका घर है। करोड़ों रुपए जो टैक्स के चोरी के पैसे से ये घर बनाया गया था, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आ रहा है। एक बार घर को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो 4 मंजिला का घर है ये हाल फिलहाल में 3-4 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन वो इस घर पे रहते नहीं थे। उनका पुस्तकों का घर इसके पीछे है। तो ऐसे ही कई सारे घर टुलू मंडल का है और इलाके के लोग जितने भी है उनका कहना है कि 2011 साल के बाद से इतना पैसा अचानक से आना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो एक ट्यूशन टीचर हुआ करते थे और ट्यूशन टीचर से सीधा इतना पैसे के मालिक वो कैसे बने, यही जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बंगाल पुलिस ने एक चोर से मिले सुराग के बाद बीरभूम में मोहम्मद मीनार मंडल नाम के शख्स के घर पर रेड की। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर 4 अलमारियों से भारी कैश बरामद हुआ। अलमारियों में नोटों से भरे 25 बैग रखे थे। अलमारी के पीछे एक थैला रखा था जिसमें सोना भरा हुआ था। सोने के 1-1 किलो की छड़ें थी। सोने की ईंटों के नीचे 10 गोल्ड बिस्किट मिले। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में मीनार मंडल ने बताया है कि ये सारा कैश और सोना तुलू मंडल का है। पुलिस ने मीनार मंडल के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सर, सबसे पहले तो कितना अरेस्ट अभी तक हुआ है, कितना रिकवरी अभी तक हो चुका है सर, इसके बारे में थोड़ा बताते तो। कल जो हमारी टीम ने सर्च और सीजर किया था, उस सर्च और सीजर में लगभग 28.5 करोड़ 47 हजार रुपया कैश सीजर हुआ है और उसके साथ ही 15 किलो सोना गोल्ड सीजर हुआ है और उसके साथ कुछ और संदिग्ध कागजात जब्त हुए हैं और एक आदमी को अरेस्ट किया है जिनका नाम है मोहम्मद मीनार मंडल। सर, आज तो कोर्ट में पेशी भी हुई उनका। हाँ, कोर्ट में पेशी हुआ था और माननीय कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दिया है और 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। इस केस में बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये मीनार मंडल जो है और इसके साथ टुलू मंडल, इसका संबंध क्या है सर? मीनार मंडल ने बताया है कि वो टुलू मंडल के जीजा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा। और उनके साथ उनका इस तरह का और सिंडिकेट ग्रुप के वो मेंबर हैं, ये उनका रिलेशन आया। फिलहाल पुलिस अब फरार तुलू मंडल की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तुलू मंडल ने क्या और भी कहीं कैश छिपाया है। पिछले 3-4 साल में तुलू मंडल ने बेशुमार दौलत बनाई है। उसने गांव में आलीशान मकान बनवाया है। साथ ही बीरभूम में उसके नाम पर एक पेट्रोल पंप भी है।
ये वही टुलू मंडल का पेट्रोल पंप है जिस पेट्रोल पंप को उन्होंने 2022 साल में खरीदा था और ये बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाने इलाके में है इस पेट्रोल पंप। और इस पेट्रोल पंप के लिए जब हम लोग ने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद मैनेजर जो है वो इस ऑफिस घर में ताला लगाते हुए वो भाग गए क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। और ये टुलू मंडल जो है इनका जो पूरे बिजनेस है ये पूरी बिजनेस के ऊपर फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल किया जा रहा है क्योंकि इनके अलग अलग बिजनेस था। पत्थर का तस्करी करते थे, रेत का तस्करी करते थे और इसके अलावा सरकार के टैक्स को चोरी करते हुए करोड़ों रुपए वो अपने जेब में भरे हैं। ऐसे ही लगातार आरोप टुलू मंडल के खिलाफ लग रहा है और ऐसे ही उनके पास 2 पेट्रोल पंप और भी है। और इस वक्त हम लोग उसी पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं। हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर जो मैनेजर हुआ करता था उनके साथ बातचीत करने के लिए जब पहुंचे पेट्रोल पंप में तो वो इस दफ्तर में ताला लगाते हुए यहाँ से निकल गए। और उनका जो कहना था कि 2022 साल में टुलू मंडल इस पंप को खरीदा था और फिलहाल जो है वो पिछले 1 महीने से पेट्रोल पंप में भी नहीं आया और कहां पर वो है इस वक्त वो इसका कोई अता पता नहीं है। कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है वरना गड़बड़ हो सकती है। एक ऐसा ही वाकया सागर यूनिवर्सिटी में चल रहे सेंट्रल वैल्यूएशन के दौरान सामने आया। छिंदवाड़ा के सतपुड़ा कॉलेज में छात्रों ने चैट जीपीटी से पूरा उत्तर छाप दिया। यूनिवर्सिटी में कॉपी जांच के दौरान नकल का खुलासा हुआ। कॉपी चेकिंग के दौरान अंत में लिखा था कि पूरे उत्तर का वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे में कॉपी जांचने वाला टीचर हक्का बक्का रह गया और जब उसने उसी कॉलेज के उसी विषय की दूसरी कॉपियां देखी तो ज्यादातर में एक जैसे जवाब थे। चैट जीपीटी से सामूहिक नकल की गई थी। छात्रों ने पूरा का पूरा उत्तर चैट जीपीटी से छाप दिया, लिंक भी कॉपी में छाप दिया। कॉपी के आखिरी में लिखा था वीडियो के लिए लिंक पर क्लिक करें। टीचर ने तुरंत इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी से की जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने छिंदवाड़ा के सतपुड़ा कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, अपने आप में हैरान कर देने वाला ये मामला, जरा समझाइए किस तरीके से नकल को अंजाम दिया गया है चैट जीपीटी की मदद से। देखिए, मध्य प्रदेश अजब और गजब इसलिए कहा जाता है, यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला सागर यूनिवर्सिटी के जो केंद्रीय मूल्यांकन समिति थी वो छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के एक निजी जो कॉलेज है वहां की अर्थशास्त्र की कॉपियां जब चेक कर रही थी, इस दौरान जो मूल्यांकन समिति के जो सदस्य थे जो कॉपी चेक कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक छात्र की किताब के नीचे लिखा हुआ था उत्तर के बीच में कि इस उत्तर को जानने के लिए दिए गए वीडियो की लिंक पर क्लिक करें। तब उन्हें संदेह हुआ कि सवाल के बीच में ये लिखने का मतलब है ये चैट जीपीटी से कॉपी किया है। यही नहीं, जब अकेले शिक्षक के अलावा इस कॉलेज के तमाम छात्रों की जब कॉपी देखी गई तो उसमें भी इसी तरीके का जवाब लिखा हुआ था और वीडियो लिंक पर क्लिक करने को लिखा गया था। इससे साफ समझ में आया है कि छात्रों ने सामूहिक नकल की है चैट जीपीटी के माध्यम से। न केवल उत्तरों को एज इट इज लिखा है बल्कि उसके बीच में जो एक लिंक की लाइन आती है उसे भी कॉपी करके लिख दिया है। इतनी समझ भी नहीं रही नकल के लिए, जैसा आपने कहा अकल की जरूरत होती है कि कम से कम इस लाइन को तो हटा देते कि उत्तर को जानने के लिए इस वीडियो पर लिंक करें। जैसे ही मामला सामने आया तमाम कॉपीज चेक की गई, जिसके बाद जो मूल्यांकन समिति है सागर जिले की उसने सौंसर जो छिंदवाड़ा जिले में आता है उसके जो निजी महाविद्यालय उसके तमाम छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। तो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला आया है। चैट जीपीटी के जरिए छात्रों को जहां शैक्षणिक फायदा मिलता है लेकिन नकल में उसका उपयोग किया और उपयोग भी इस अकल के साथ किया कि पकड़ा गया। अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए ये एक नई नजीर पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक के तुमकुर में ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के सोने के गहने गायब होने का अनोखा मामला सामने आया है। दुकान का ताला नहीं टूटा, कोई चोर अंदर घुसता नहीं दिखा, फिर भी जेवरात गायब हो गए। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। फुटेज में एक चूहा सोने के गहनों वाली ट्रे तक पहुंचता है और उन्हें घसीट कर ले जाता दिखाई देता है। बाद में दुकान की जांच के दौरान सभी गहने बरामद कर लिए गए। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अब तक की सबसे हैरान करने वाली चोरी बता रहे हैं, क्योंकि यहां चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक चूहा है।
वो सीसीटीवी खंगाला पूरा, सीसीटीवी खंगालने से कुछ भी नहीं मिला। सबका मन में कुछ शक दौड़ने लगा, कौन सा कस्टमर ने लेके गया था वो भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा कैसा हो गया करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या समझा, और एक ट्रे में एक 10 टैग नहीं था, वो स्टिकर लगाते ना रेट वाइज सब, वो टैग नहीं था। तो वो टैग नहीं था करके हमने क्या किया, रात को भी खंगालेंगे, कोई चोर आए तो टैग थोड़ी ही लेके जाएगा, सोना लेके जाना, ये क्या तो दूसरा ही हुआ है, हम लोग कैमरा में देखेंगे। तो सुबह का कैमरा में कुछ नहीं था, रात का कैमरा पूरा देखने से सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक चूहा आके एक अंगूठी उठा के लेके जाता है। उसके टाइम में समझे कि हम ये चूहे का काम है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंटों पत्थरों से हमला कर दिया। बाद में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। सरकारी जमीन पर रखे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने पुलिस की टीम गांव पहुंची थी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से मूर्ति रखी थी उन्हें पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया। चारों ओर से गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख आसपास के थानों से फोर्स मंगवाई गई, तब जाकर गांव में शांति बहाल हुई। पथराव में कई पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों को चोट लगी है। बाद में अंबेडकर मूर्ति को सरकारी जमीन से हटाया गया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी भी लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हालात ना बिगड़े। पुलिस उपद्रव फैलाने में शामिल अराजक तत्वों की पहचान के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ लोग द्वारा अवैध तरीके से विदाउट परमिशन सरकारी खलिहान का भूमि पर एक अंबेडकर जी का मूर्ति रखने का मामला सामने आया। इनके द्वारा मूर्ति रखाया गया, उनके द्वारा सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति वहीं से हटाने के लिए तैयार हो गया। मूर्ति हटाते वक्त वहीं पर मौजूद कुछ अराजक तत्व द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी है, जहां रेप के बाद बच्ची की हत्या कर ग्रामीणों ने इस पर जमकर बवाल किया है। गोरखपुर पुलिस जब आरोपी सिपाही को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो भीड़ ने उस पर अटैक कर दिया। कोई लात चला रहा था, कोई थप्पड़ और घूंसे की बरसात कर रहा था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आरोपी सिपाही को भीड़ से बाहर निकाला। जब पुलिस आरोपी सिपाही को लेकर बाहर निकली तो वहां भी नाराज भीड़ आरोपी के पीछे पड़ गई। सड़क पर भी गुस्साए लोगों ने आरोपी पर हमला कर दिया। आरोपी सिपाही का नाम अभिषेक यादव है, जिस पर बच्ची को घर छोड़ने के बहाने रेप कर हत्या करने का आरोप है। सिपाही ने जिला अस्पताल से ही बच्ची को किडनैप किया, फिर उसे बाइक से शमशान घाट ले गया। वहां रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया। 28 जुलाई को बच्ची के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें लगाई, 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें बाइक की नंबर प्लेट से आरोपी सिपाही की पहचान हुई। पुलिस ने सिपाही को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी में चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है।